बाल भारती इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज पहली क्लास हमारी बायोलॉजी की कक्षा 12 की, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाठ्यक्रम के विषय में कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, जिसे हम कहते हैं सिलेबस। ठीक है, बायोलॉजी जो हमारा पेपर है, पहला पेपर, ये पेपर टोटल हमारा 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर में 70 नंबर हमारा लिखित पेपर होता है, 70 नंबर हमारा लिखित पेपर होता है और 30 नंबर का जो होता है हमारा प्रयोगात्मक होता है। इस बायोलॉजी क्लास में आप सभी को सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम के विषय में बताएंगे कि पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना क्या है, तो जिसमें हमारा टोटल 5 इकाई है। पहली इकाई में हमारा, पहले इकाई के अंतर्गत आता है हमारा जनन। पहली इकाई जो होती है जनन होता है। इस पहली इकाई में पहला चैप्टर हमारा आएगा जो जीवों में जनन। इसके अंतर्गत जो अध्याय हमारा पहला है, पहला अध्याय जो है जीवों में जनन। दूसरा अध्याय हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा अध्याय हमारा है मानव जनन। जैसे हम लोग जानते हैं पहला जो यूनिट हमारा, पहला जो इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ना है, जिसमें पहले चैप्टर में है जीवों में जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि जो जीव होते हैं उनमें जनन का प्रोसेस होता क्या है। कि जैसे कोई जीव पाया जा रहा है, जीवों में जो जनन की प्रोसेस होती है, पहली थ्योरी आपको पढ़ना है जनन किसे कहते हैं। उसके बाद इसके विषय में पढ़ना है जनन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ना है युग्मक, युग्मक का निर्माण क्या होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होगा। उसके बाद पढ़ना है निषेचन। अब इसी में जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर में कि जनन जो प्रोसेस होता है जंतुओं में कैसे पाया होता है और पादपों में कैसे होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा है अध्याय के अंतर्गत, पहला अध्याय हमारा ये हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुष्प की रासायनिक संरचना और नर और मादा युग्मक। उसके बाद इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम बीज किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है फल किसे कहते हैं। उसके बाद कहना अनिषेक फलन किसे कहते हैं, बहुगुणता किसे कहते हैं। तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मनुष्यों में जनन क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनके स्वास्थ्य के विषय में पढ़ना है। ठीक है, परिवार उनके स्वास्थ्य के विषय में पढ़ना है, युग्मक का पढ़ना है, युग्मक के विषय में पढ़ना है, शुक्र जनन के विषय में पढ़ना है और नर जन्नांग मादा जन्नांग के विषय में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत चौथा चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि जब किसी बच्चे का जब जन्म हो जाता है, उसमें उसके जनन के प्रति उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि रोग के विषय में पढ़ना है, परिवार नियोजन के विषय में पढ़ना है, उनके गतिविधियों के विषय में पढ़ना है, गर्भ निरोधक के विषय में पढ़ना है। ठीक है, GIFT FIT ऐसे करके कुछ थ्योरियां पढ़ना है, जिसमें पहले यूनिट से, पहला यूनिट जो आपका रिप्रोडक्शन है, इस यूनिट से 4 चैप्टर आते हैं। इन चारों चैप्टर का जो अंक होता है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट यूनिट की बात ये थी, अब बात आती है सेकेंड यूनिट की। बात आती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमारा जो अगला अध्याय, फर्स्ट यूनिट में हमने 4 अध्याय पढ़ा, सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे 5वें अध्याय से जो 5वां चैप्टर हमारा है, वो 5वें चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत
सिद्धांत। हम कह सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है मेंडल का नियम, उसके बाद बहुविजनी वंशागति, गुणसूत्री विकार, टर्नर सिंड्रोम, क्लोनफेल्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मतलब कह सकते हैं एक वंशागति के विषय में इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद बात आती है 6वें चैप्टर की, जो यूनिट सेकेंड का दूसरा चैप्टर है। कह सकते हैं कि हमारा ये 6वां चैप्टर है, इसमें पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। उसके बाद 7वां चैप्टर हमें पढ़ना है विकास। क्या पढ़ना है? विकास। इस यूनिट सेकेंड यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर हमारे आते हैं। पहला जो आता है वंशागति तथा वीरता के सिद्धांत, दूसरा जो आता है वंशागति का आणविक आधार, तीसरा आता है विकास। वंशागति आणविक के आधार के अंतर्गत हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है डीएनए और आरएनए के विषय में, डीएनए ट्रांसफिकेशन के विषय में, उसके बाद डीएनए तथा आरएनए की संरचना तथा उनमें अंतर, उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको अनुलेखन के विषय में। ठीक है, अब उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, अब बात आती है 7वें चैप्टर विकास। जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद अनुकूलन, विकर्ण तथा मानव विकास का सिद्धांत पढ़ना है। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन से जीव आए, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इस चैप्टर के इस यूनिट से 3 चैप्टर आते हैं जो टोटल 18 नंबर के आते हैं। हम कह सकते हैं कि पहले यूनिट से हमारा 14 नंबर, सेकेंड यूनिट से हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बात आती है तीसरे यूनिट की बात। तीसरा यूनिट जो हमारा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये हमारा तीसरा यूनिट है। इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर जो आएगा जिसे हम कह सकते हैं 8वां चैप्टर हमारा है, इसके अंतर आएगा मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग। उसके बाद अगला चैप्टर 9 चैप्टर जो आएगा, 9वां चैप्टर हमारा आएगा, वो हमारा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, अब अगला चैप्टर जो हमारा आएगा 10वां चैप्टर आएगा, वो आएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग, मतलब हम कह सकते हैं कि मानव का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और उनमें कौन कौन से रोग होना चाहिए, इस चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कह सकते हैं मानव रोग उत्पादन के लिए कुछ परजीवी जीवों द्वारा रोग होता है, कुछ प्रोटोजोआ संघ द्वारा जंतुओं द्वारा रोग होता है, कुछ मलेरिया हो गया, उसके बाद एल्कोहल हो गया, उसके बाद डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, रिंगवर्म हो गया, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि पादप में प्रजनन की विधि कैसे होती है, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, एकल कोशिका द्वारा प्रोटीन का कैसे निर्माण होता है, मधुमक्खी पालन पढ़ना है, कुक्कुट पालन पढ़ना है, उसके बाद पशुपालन के विषय में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मनुष्यों के शरीर में निर्माण के लिए जो सूक्ष्म जीव के क्या लाभदायक है, कि कौन से लाभदायक है, कौन से हानिकारक हैं, उनके लिए हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कह सकते हैं घरेलू खाद्य उत्पादनों में, औद्योगिक उत्पादन में, वाहित मल में, ऊर्जा उत्पादन आदि
के विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। इस यूनिट से जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस यूनिट से कह सकते हैं तीसरे यूनिट से हमारा कितना 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बात आती है चौथी यूनिट की। चौथे यूनिट में हमारा है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग। इस चैप्टर के अंतर्गत पहला चैप्टर जो आएगा 10 चैप्टर होगा, 11वां चैप्टर जो होगा हमारा उस चैप्टर का पहला 11वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी और जो प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं या वह प्रक्रम होता है प्रोसेस। अगला चैप्टर जो होगा हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस यूनिट के अंतर्गत हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर जो पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक के विषय पढ़ना है। मतलब पढ़ सकते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग के विषय पढ़ना है। डीएनए का अनुलेखन पढ़ना है। डीएनए पुनर्जीवन प्रयोजन तकनीक पढ़ना है। ठीक है, इसी में पढ़ना है लैगेज एंजाइम पढ़ना है, पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत के प्रक्रम में। उसके बाद अगला चैप्टर जो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। मतलब कह सकते हैं कि जो उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जीवों के लिए, जैसे जैव प्रौद्योगिकी के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कृषि के हित में प्रयोग किया जा रहा है, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उसके इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है जीन चिकित्सा पढ़ना है, आनुवंशिक रूपांतरित पढ़ना है। उसके बाद बीटी कपास किसे कहते हैं, उसके बाद ट्रांसजेनिक जीव पढ़ना है और उसको बायोस्फीयर पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इस यूनिट के अंतर्गत चौथे यूनिट के अंतर्गत हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चौथे यूनिट के अंतर्गत हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। बात आती है 5वें यूनिट की, जो लास्ट यूनिट है 5वां। इस 5वें यूनिट के अंतर्गत जिसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इस चैप्टर के अंतर्गत पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियां। समष्टियां का अर्थ होता है जनसंख्या। मतलब कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जीव एवं उसके पर्यावरण के विषय में पढ़ना है कि वो कहाँ पर वास करते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, उनकी इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में उनकी संख्या क्या है, जनसंख्या के विषय में पढ़ना है, उनके घनत्व के विषय में पढ़ना है कि उनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, और इसी में परजीविता, परभक्षण और उसका जन्म दर, मृत्यु दर और वायुगलन के विषय में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद बात आती है अगला चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत आता है अगला चैप्टर परितंत्र। इस परितंत्र, उसके बाद अगला चैप्टर आता है जीव विविधता, जैव विविधता व संरक्षण। लास्ट चैप्टर आता है आपका 16वां चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे। ठीक,
अब हम कह सकते हैं कि पहले चैप्टर के अंतर्गत जीवों के समष्टियां, उनके जनसंख्या विषय पर पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी जन्म दर, मृत्यु दर, परबच्चा, परजीविता, जन्म के विषय पढ़ेंगे कि इस एनवायरनमेंट में ये जीव कितने % पाए जा रहे हैं, कितने % विलुप्त हो चुके हैं। जिसे हम कह सकते हैं किसी चैप्टर से क्वेश्चन आपका आता है रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक के अंतर्गत बताया गया है, कहा कि जो इस एनवायरनमेंट से जीव जो विलुप्त हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका है परितंत्र। परितंत्र के अंतर्गत पढ़ना है इनके प्रकार कितने होते हैं, इनके घटक होते हैं, अवघटन किसे कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं, पिरामिड पढ़े होंगे 10th की क्लास में, पिरामिड के विषय में पढ़ना है, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जल का पिरामिड, ठीक है। पोषक चक्र के विषय में पढ़ना है, पोषक चक्र में आपको पढ़ना है कार्बन एवं फास्फोरस के विषय में पढ़ना है, उसके पारिस्थितिकी अनुक्रमण पढ़ना है, उसके पारिस्थितिकी सेवाएं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसी में आपको पढ़ना है ऑक्सीजन के विषय में कुछ टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद अगला चैप्टर आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण के विषय में पढ़ना है। जैव विविधता के किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, जैव विविधता किसे कहते हैं। उसके इनके महत्व के विषय में पढ़ना है, इनके क्षति के विषय में पढ़ना है। उसके बाद हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर आपका है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण मुद्दे के अंदर आपको पढ़ना है कि इस एनवायरनमेंट में जो पर्यावरण के ऊपर हानि पहुंच रहा है इनके विकास के प्रति पढ़ना है। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण नियंत्रण के विषय में पढ़ना है, कृषि रसायन का उपयोग पढ़ना है, उनके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में पढ़ना है, रेडियो एक्टिव के विषय में पढ़ना है, उसके ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ना है, उसके ओजोन परत पढ़ना है, उसके बाद अनुमूलन पढ़ना है, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो टोटल ये बात हुई पाठ्यक्रम तथा सिलेबस के विषय में। अब हम लोग के जो चैप्टर से, जो लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है, टोटली देखा जाए तो इस चैप्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, नहीं 14 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिट 5 से। ऐसे टोटल किया जाए तो टोटल होगा टोटल 70 नंबर का हमारा पेपर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में जो यूनिट 1 लेकर यूनिट 5 तक जो 16 चैप्टर हमारे सब्जेक्ट में है, हमारे इंटर की बायोलॉजी की क्लास में, इसमें कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, उन चारों चैप्टर से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, उसमें 18 क्वेश्चन आएगा। थर्ड यूनिट से हमें 5 चैप्टर है, उसमें पढ़ने में 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। चौथे यूनिट से 2 चैप्टर है जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। 5वें यूनिट से 4 चैप्टर है जो 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारा 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रयोगात्मक कार्य होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो हम ये सिलेबस के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको फर्स्ट अध्याय से अगली क्लास में बताएंगे कि पहले अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। जैसे पहले अध्याय में बताया गया, पहला अध्याय जो हमारा है जनन के विषय में बताएंगे। जनन के विषय में क्या हमें पढ़ना है, जनन में हमें टॉपिक में क्या पढ़ना है वो हमने आपको बता दिया है। अब अगली क्लास में हम आपको पहले अध्याय से जनन की प्रोसेस को बताएंगे कि जनन प्रोसेस। और